जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि नशे भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ सूखे नशे होते हैं, कुछ पीने वाले नशे होते हैं, कुछ नशे ऐसे होते हैं जो बिना पी करके बिना खा करके होते हैं, जो सुखदेव मुनि को प्राप्त था। सुखदेव मुनि वो तो पैदा होते ही वैरागी थे। उन्हें मित्रों, मैं अपनी बात की शुरुआत करूं इससे पहले मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रति की चंद लाइनें आपको सुनाता हूं। कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निकट। सौभाग्य न सब दिन होता है, आगे देखो क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो, दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर अच न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज के ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब व्यक्ति पर नाश सवार हो जाता है तो उसका विवेक शून्य हो जाता है। फिर वो उनको भी नहीं सुनता जिनकी बात उसको सुननी चाहिए, और साक्षात अगर भगवान भी उसको समझाने के लिए आ जाए तब भी वो सुनने को तैयार नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता अर्जुन को सुनाई। अगर वही गीता दुर्योधन को सुनाने निकलते तो दुर्योधन या तो वहां से उठ खड़ा होता, या भगवान को ही बंदी बनाने की कोशिश करता। क्योंकि जिसकी बुद्धि विपरीत हो गई हो, जिसकी बुद्धि में विनाश सवार हो गया हो, किसी की बात नहीं। अर्जुन के मन में भी संशय थे, अर्जुन की भी अपनी समस्या थी, अर्जुन को भी मोह जकड़े हुए था, अर्जुन के भी हाथ पैर कांप रहे थे। और उसने अपने संशयों के समाधान के लिए श्री कृष्ण की शरण ली, और फिर भगवान श्री कृष्ण ने उसको 700 श्लोकों में 18 अध्यायों वाली पूरी गीता सुनाई। चाहते तो भगवान श्री कृष्ण उसको सीधी सी भाषा में बोल सकते थे कि तुम युद्ध करो, लेकिन कई बार सीधी सी बात हमारे समझ में नहीं आती। वही सीधी सी बात दुर्योधन के भी समझ में नहीं आती। लेकिन मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप दुर्योधन ना बने। अगर आपकी ये समस्या है जिस पर हम बात करने वाले हैं, तो अर्जुन की भांति गहराई से आप इसको सुने, और आपके सभी संशयों का, सभी समस्याओं का समाधान इस वीडियो में आगे आपको मिलने वाला है। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है नशा मुक्ति। नशा मुक्ति के नाम पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, कई अभियान चलाए जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी इस पर एक वीडियो बना करके संदेश दिया। लेकिन केवल इतना बोलने मात्र से कि नशा सेहत के लिए हानिकारक है, नशे से हमारे परिवार खराब होते हैं, नशे से हमारी ज़िंदगी खराब होती है, क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति नशा छोड़ देगा? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जानता है, ये सारी चीज़ें वो पहले से जानता है, उसे समझाने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों को जानने के बावजूद वो व्यक्ति नशा करता है। इसका मतलब कि नशा उसके लिए इन सब चीज़ों से भी ऊपर हो गया। अब यहाँ पर मैं एक बात पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि नशे भी अलग-अलग तरह के होते हैं। कुछ सूखे नशे होते हैं, कुछ पीने वाले नशे होते हैं, कुछ नशे ऐसे होते हैं जो बिना पी करके, बिना खा करके होते हैं। अलग-अलग तरह के नशे हैं। शराब पीने वाले भी अलग-अलग तरह के लोग होते हैं। एक तो टीटोटलर है जो बिल्कुल ही नहीं पीता, एक ओकेजनल ड्रिंकर है जो कभी-कभी पीता है, और एक एडिक्टेड है जिसको रोज चाहिए। अब जो नहीं पीता वो शराब को हाथ भी नहीं लगाता, शराब को बिल्कुल नकार देता है। और जो लोग शराब पीते हैं उनके बारे में उनकी राय अच्छी नहीं होती। और शराब ना पीने के बावजूद भी ऐसे कई लोग हमने देखे हैं जो शराब का जिक्र करते रहते हैं, शराब के बारे में बात करते रहते हैं, शराबियों
के बारे में बात करते रहते हैं। तो ये तो नशा वो हो गया जो बिना पी करके और बिना खा करके हो रहा है। ये नशा वो है कि आप कह रहे हैं कि मैं नहीं करता हूं, तो मैं नहीं करता हूं इसमें भी एक तरह का अहम है। बड़ी गहराई से जब आप चीजों को समझोगे तो आपको मालूम लगेगा। एक है ओकेजनल ड्रिंकर, वो कहता है कि नहीं, मैं इसको नकारता भी नहीं हूं और मैं इसका एडिक्टेड भी नहीं हूं, कभी कभी मैं इन चीजों को कर लेता हूं। उसको ओकेजनली करता है। और एक जो बिल्कुल एडिक्टेड हो चुका है, जो उसको छोड़ने को तैयार नहीं है और डेली उसका इसके बिना काम नहीं चलता। तो ये अलग अलग तरह के नशे हैं। अब जो लोग बिल्कुल नशा नहीं करते वो सौभाग्यशाली लोग हैं, शायद वो कभी इस चीज में पड़े नहीं है। तो इनको तो हम अभी फिलहाल किनारे रखते हैं, इन पे हम बाद में बात करेंगे। जो ओकेजनल ड्रिंकर है, जो ओकेजनली पीते हैं, जो ओकेजनली नशा करते हैं, एक बार के लिए उनको भी हम साइड रख देते हैं। एडिक्टेड लोगों की बात करते हैं, एडिक्शन जिनको हो गया है, जो नशे के बिल्कुल एडिक्टेड हो गए हैं, उन लोगों के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि नशा हम लोगों को क्यों करना पड़ता है। तो मैं बिल्कुल उन लोगों के खिलाफ नहीं बोलूंगा जो नशा करते हैं। मैं ये कहता हूं कि नशा तो हर कोई कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ना पीने वाले भी नशे में हैं, पीने वाले भी नशे में हैं। पीने वालों की एक अच्छी बात यह है कि चलो इनका तो उतर जाएगा एक ना एक दिन। आज आपने शराब पी, कल सुबह तक उतर जाएगी। और जो नशा बिना पी करके हो रहा है वो कैसे उतरेगा? क्योंकि तो बिना खाए और बिना पिए नशा हो रहा है, उसके उतरने के चांस कम है। तो आदमी नशे की तरफ क्यों भागता है, इसको समझे। जो लोग नशा करते हैं, या तो नशे का कारण ये हो सकता है कि उनके जीवन में तनाव है। ये कुछ लोग ये कहते हैं नहीं नहीं, हम दुख में नहीं पीते, हम तो एंजॉयमेंट के लिए पीते हैं, कभी खुशी है, पार्टी है तो तब पी लेते हैं। तो अब ये सोचिए कि नशे की जरूरत हमको पड़ी क्यों। नशे की जरूरत आपको इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, जिसे आप भुलाना चाहते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा है जो आपको थोड़ी देर के लिए तो सुकून देता है, आपके मन का तनाव कम कर देता है, मौसम को सुहाना बना देता है, और आपको चीजें थोड़ा बेहतर लगने लगती है कुछ समय के लिए। तो बेहतर होना तो मेरे हिसाब से गलत नहीं है। अगर आपको अच्छा फील होता है तो अच्छा फील होना तो अच्छा है, आनंद तो जीवन में होना चाहिए। तो फिर नशा गलत क्यों है भाई? ईश्वर भी सच्चिदानंद है, परम आनंद है। तो अगर वास्तव में देखें तो इंसान कहीं ना कहीं आनंद प्राप्त करने के लिए ही घूम रहा है, और आनंद प्राप्त करने के लिए ही बेचैन है। लेकिन जिन चीजों में आज आनंद आ रहा है, कल उन्हीं चीजों में उसको आनंद नहीं आएगा। जैसे बचपन में हमारा सपना होता था कि काश हमको साइकिल मिल जाए। तो जिस दिन हमें साइकिल मिली उस दिन हम बहुत आनंदित हुए, लेकिन वो खुशी कुछ दिन की रही। उसके बाद फिर हमने देखा कि लोगों के पास बाइक है, तो हमने सोचा काश हमारे पास बाइक आ जाए। तो फिर साइकिल से बाइक का सफर शुरू हुआ और हम एक दिन बाइक ले आए, लेकिन वो भी खुशी 2-4 दिन की रही। फिर हमने सोचा काश हम कार ले आए, फिर हम कार ले आए, लेकिन वो भी आनंद 2-4 दिन का। तो जो चीज आज आनंद दे रही है कल वो चीज आनंद नहीं देती, फिर हमको और आनंद के लिए हम भागते रहते हैं। नशा भी कुछ ऐसी है। अगर आप देखिए, छोटा बच्चा दूध की बोतल के लिए रोता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है दूध की बोतल से उसको कोई खास लगाव नहीं रहता, फिर वो कोल्ड ड्रिंक के पीछे भागता है। फिर कोल्ड ड्रिंक के बाद वो थोड़ा बड़ा होता है, तब वो बियर पीना शुरू करता है।
और उसको बियर में बड़ा आनंद आता है। लेकिन फिर एक दिन वो शराब पीना शुरू कर देता है। अब जो शराब पीना शुरू कर देते हैं उनको बियर वाले बच्चे लगने लगते हैं। अब उनको शराब में अलग आनंद आने लगता है। कुछ लोग शराब पे आकर के रुक जाते हैं, कुछ लोग बियर पे आकर के रुक जाते हैं, कुछ लोग दूध तक सीमित रहते हैं। ये तो स्टेप्स है नशे के अलग अलग। कुछ लोग फिर स्मैक की तरफ जाते हैं और नशों की तरफ जाते हैं। तो ये नशे हैं जो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं। और हर नशे के पीछे आदमी कहीं ना कहीं सुकून ढूंढ रहा होता है। कई लोग कहते हैं हम तो खुशी में पीते हैं। अरे जब खुशी है तो फिर पी क्यों रहे हो? तो तुम तो आनंदित हो ना, अंदर से आनंद आ रहा है, तो ऐसा क्या है कि जो तुम्हें पीना पड़ रहा है? इसका मतलब किसी पी करके तुम्हें और आनंद आ गया, मतलब पहले आनंद कम। इसका मतलब आप पहले आनंदित नहीं थे। जैसे कि आपकी जॉब लगी तो आपको खुशी हुई, लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इसको से आप इतने भी खुश नहीं थे, तो आपने उस दिन पार्टी किया, शराब पिया, और आपको उस खुशी को थोड़ा सा आपने और इंटेंसिफाई किया। तो बड़ी गहराई से अगर आप इस चीज को समझोगे तो इंसान शराब का सेवन करता है, किसी भी नशे का सेवन करता है, कहीं ना कहीं वो उस परम आनंद को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। और परमानंद में जो सच्चिदानंद है, उसको पाने में तो कोई बुरी बात है नहीं। अगर कोई शराब आनंद के लिए पी रहा है तो आनंद तो हर व्यक्ति को चाहिए। एक व्यक्ति शराब नहीं पीता है, वो पैसे कमाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहता है, तो पैसे के पीछे भाग रहा है। वो भी कहीं ना कहीं उसको पैसे कमा करके आनंद महसूस होता है, अच्छा लगता है। तो वो भी एक नशा ही है। अब जरूरी थोड़ी है कि केवल शरीर का ही नशा होता है, केवल शराब का ही नशा होता है। पैसे का भी नशा है, बड़ी बिल्डिंग बनाने का भी नशा है, नाम और शोहरत कमाने का भी नशा है। हर कोई नशेड़ी है। अब मोदी जी ने वीडियो बनाई, बहुत अच्छी बात है कि नशे के खिलाफ उन्होंने बोला, बहुत अच्छा संदेश दिया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले एक आंदोलन के दौरान कुछ लोगों ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उनकी स्वर्गीय माता जी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और उन्होंने कहा कि मैं उन बच्चों को माफ कर देता हूं, क्योंकि वो एक बड़े पद पे है। और सही भी किया। लेकिन इसमें भी गहराई में जाकर के देखें तो ये सत्ता का नशा है, ये पद का नशा है। पद नहीं छोड़ना चाहते, सत्ता नहीं गंवाना चाहते, इसलिए कहते हैं कि हम उन बच्चों को माफ कर दें। एक आदमी जो पूरे नशे में है, उसको भी आप कुछ बोलो, जिसने बहुत ज्यादा नशा कर लिया उसे फर्क नहीं पड़ता, वो पड़ा हुआ है, उसे कोई चीज असर नहीं कर रही है। तो वैसे पैसा, आदमी जब पैसे के पीछे भागता है तो फिर उसको कुछ बोलो, उसको असर नहीं करता। पैसा उसके लिए सर्वोपरि हो जाता है, किसी के लिए पद सर्वोपरि हो जाता है, किसी के लिए शराब सर्वोपरि हो जाती है तो सब नशेड़ी। तो अब इसमें यह कहना कि एक नशा खराब है और एक नशा सही है, ये गलत। तो नशा तो हर चीज में है, और नशा जिस दिन आपने त्याग दिया उस दिन जीवन ही आपका खत्म हो जाएगा। फिर आपका जीवन का कोई रस नहीं रह जाएगा ना। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद जी के गुरु थे, उनको खाने में बड़ा रस था, खाने में आनंद आता था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहते थे कि आज खाने में नमक कम है, आज खाने में ये है। उनकी पत्नी बड़ी अचंभित होती, कहते आप इतने शुद्ध पुरुष हैं और आप स्वाद के पीछे इतने पागल हुए रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे जीवन को जीने का एकमात्र कारण ये रस है। जिस दिन ये रस खत्म हो गया, समझ लो उस दिन मेरा इस धरती पर रहने का आखिरी कारण भी समाप्त हो जाएगा। अब एक दिन उन्होंने, उनकी पत्नी ने खाना बनाया, उनको खाना दिया, तो उन्होंने खाना खाया और बैठ गए खाना खा के। उनकी पत्नी ने बाद में वो खाना चखा तो देखा उसमें नमक है नहीं। तो उन्होंने तुरंत विवेकानंद जी को संदेश भेजा कि आपके गुरु अब इस दुनिया से प्रस्थान करने वाले हैं, अंतिम समय आ गया है। क्योंकि वो पहले बता चुके थे कि जिस दिन मेरे जीवन से रस खत्म हो गया, उस दिन मेरे धरती पर रहने का आखिरी कारण भी खत्म हो जाए।
एक रस जीवन में बहुत जरूरी है। तो किसी को भोजन में रस आता है, किसी को धन में रस आता है, किसी को पद में रस आता है, किसी को ज्ञान में रस आता है, किसी को मंदिर में रस आता है, किसी को पुस्तकों में रस आता है, किसी को धर्म ग्रंथों में रस आता है, किसी को प्रेम में रस आता है। तो ये अलग अलग तरह के रस हैं जीवन। शराबी का भी अपना रस है, वो भी मस्त है, पी करके वो भी मस्त है। तो क्यों शराब को छोड़े जब उसको आनंद आता है? जब शराब को पी करके वो अच्छा महसूस कर रहा है तो वो उसको क्यों छोड़ेगा? उसको आपकी बातें नहीं अच्छी लग रही है, उसको देशभक्ति की बातें अच्छी नहीं लग रही है, उसको आपके धर्म ग्रंथ अच्छे नहीं लग रहे हैं, उसको आपका आडंबर अच्छा नहीं लग रहा है, उसको आपका पद प्रतिष्ठा से कोई लेना देना नहीं, वो परम वैरागी हो चुका है। तो वो क्या गलत कर रहा है? तो जितने भी लोग शराब पीते हैं, जितने भी लोग किसी भी तरह का नशा करते हैं, ये वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए। और जो लोग अन्य तरह के नशों में, चाहे वो पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे धन हो, इनमें लिप्त है, उनके लिए भी ये वीडियो खास तौर पर है। तो नशा क्यों छोड़े? मैं कहता हूं कि शराब में कुछ भी खराबी नहीं है, कुछ भी खराबी नहीं। ठीक है, आपकी जिंदगी खराब हो रही है, आपका करियर खराब हो रहा है, आपका परिवार खराब हो रहा है, तो करियर, पद, प्रतिष्ठा, समाज, घर, परिवार, ये तो वैसे भी एक दिन सब छूट ही जाना है, सब राख हो जाना है। शराबी तो परम वैरागी है ना, उसे तो क्या ही दिक्कत है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा ना इन चीजों से। अरे आदमी जिसको वैराग्य मिल गया उसको भी फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों लगभग एक ही स्थिति में है। लेकिन एक कमी है शराब के नशे में या किसी भी अन्य तरह के नशे, और यही एकमात्र कारण है, यही एक मजबूत कारण है शराब को छोड़ने का। मैं कहता हूं शराब पी, कोई दिक्कत नहीं, शराब में कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि ये उतर जाती है। हाँ, अगर आप कोई ऐसी शराब बना दो कि जिसे पी करके वो कभी उतरे ना, तो अच्छी बात है। लेकिन समस्या है कि ये उतर जाती है, एक दिन उतर जाएगी, और जब भी उतरेगी तब भी आपको पछतावा होगा। कई लोग अपना पूरा जीवन शराब पीने में निकाल देते हैं, आखिरी समय पर जब शरीर के बुरे हाल हो जाते हैं तब उनको पछतावा होता है कि काश मैंने ये ना किया होता। तो जिन भी लोगों को लग रहा है कि शराब में कुछ भी खराबी नहीं है, जो बहुत वैलिड रीजन देते हैं शराब पीने, कि इससे संबंध अच्छे होते हैं, इससे आदमी खुल जाता है, प्रकृति के पास चला जाता है, ठीक है, सब ठीक है। लेकिन ठीक है, आप पी रहे हो, लेकिन समस्या है कि ये एक दिन उतर जाएगी। और ऐसा कोई भी नशा जो एक दिन उतर जाएगा, उसका फायदा क्या है? जब नशा ही करना है, जब नशेड़ी ही बनना है, तो बड़ा नशा करो, ऐसा नशा करो कि जो उतरे ना। अब वो नशा क्या है जो उतरे ना? वो आनंद क्या है जो कम ना हो? परमानंद क्या है? परमानंद ईश्वर है। उनको कहा ही गया है परमानंद, कि उसके बाद कोई और आनंद शेष नहीं रह जाता, उसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। तो ये छोटे मोटे नशे छोड़कर कुछ ऐसी चीज की तरफ प्रस्थान किया जाए जिसके होने से जीवन में आनंद के लिए किसी भारी चीज पर निर्भर ना रहना पड़े, धन पर निर्भर ना रहना पड़े, यात्रा पर निर्भर ना रहना पड़े, संबंधियों पर निर्भर ना रहना पड़े,
शराब पर निर्भर ना रहना पड़े, सिगरेट पर निर्भर ना रहना पड़े, ऐसा एक आनंद प्राप्त किया है जीवन में। और उस आनंद को प्राप्त होने के पश्चात कोई भी आनंद, कोई भी एडिक्शन आपको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। जैसे आदमी को बियर तभी तक अच्छी लगती है जब तक उसने शराब का नशा नहीं किया। शराब का नशा करने के पश्चात बियर उसको ज्यादा पसंद नहीं आता। शराब भी आपको तभी तक पसंद आएगी जब आपने कुछ बेहतर बड़ा नशा ना कर लिया हो इससे। तो क्यों ना समय रहते जल्दी बड़े नशे की तरफ बढ़ा जाए, ऐसे नशे की तरफ बढ़ा जाए जो कभी, जो एक बार चढ़े तो फिर उतरे ना। तो इसीलिए भगवान को परमानंद कहा गया है कि उनके शरण में एक बार जो चला गया वो परमानंद की स्थिति में आ जाता है। अब उनके शरण में जाने के लिए आपको मरने की आवश्यकता नहीं। इसी जीवन में रहते हो आप अपने आप को स्थिति में ला सकते हो जहां आप हमेशा आनंदित रहेंगे, जहां आनंद के लिए आपको किसी भारी चीज पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, किसी बड़े पद प्रतिष्ठा धन वैभव की जरूरत नहीं है। उस आनंद को प्राप्त किया जाए, वो आनंद जो सुखदेव मुनि को प्राप्त था। सुखदेव मुनि वो तो पैदा होते ही वैरागी थे। उन्हें क्या चीज अपनी तरफ खींच सकती थी? पद, प्रतिष्ठा, मोह, प्रेम, कुछ भी नहीं। सुखदेव मुनि कहते हैं कि पैदा होने ही, जैसे ही वो पैदा हुए, पैदा होते ही वो एकदम चले गए जंगल की तरफ, वन की तरफ। अगर पूछा जाए कि कौन ऐसा बच्चा है जो पैदा होते ही चलने लगा, तो सुखदेव मुनि थे कि पैदा होते वो वन की तरफ प्रस्थान कर गए। पैदा ही वैरागी हुए हैं, पैदा ही वो तत्वदर्शी हुए हैं। तो सुखदेव मुनि को क्या चाहिए? कुछ भी तो नहीं चाहिए। शराब पियेंगे किस चीज के लिए पियेंगे? आनंद के लिए नहीं। पैसा, पद, प्रतिष्ठा। तो व्यक्ति पैदा ही तत्वदर्शी हुए हैं, तो उनको क्या चाहिए सुखदेव मुनि? वेद व्यास जी तत्वदर्शी ऋषि, सब कुछ लिखने के बाद, सब कुछ पढ़ने के बाद, वेदियों की ऋचाएं लिखने के बाद, फिर भी एक दिन उदास बैठे हुए हैं। नारद मुनि आते हैं, पूछते हैं कि वेद व्यास जी, ऋषिवर क्यों निराश हताश क्यों बैठे हुए, ऐसे व्याकुल क्यों दिखाई पड़ते हो? आपके मन की पीड़ा का क्या कारण है? तो वेद व्यास जी कहते हैं कि सारे मैंने ग्रंथ लिख लिए, सब कुछ लिख लिया, लेकिन अभी भी मन में कुछ ऐसा है कि लगता है कि कुछ कमी है। अब वेद व्यास जी जैसे पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष, सिद्ध ऋषि, एक समय पर उनके अंदर भी एक ऐसी बेचैनी उठी। तो तब नारद जी कहते हैं कि तुमने इतना कुछ लिख लिया कि जिसे पढ़कर के एक अज्ञानी भी ज्ञानी हो जाए और एक ज्ञानी भी वैरागी हो जाए। ये सीढ़ी है, अज्ञानता से ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य व्यक्ति के अंदर आता है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो वैरागी हो गया उसे तो कुछ चाहिए नहीं, वो तो कुछ चाहता ही नहीं है। अब आप लोगों के अंदर ये सवाल भी आ सकता है, ये सवाल पैदा हो सकता है, ये प्रश्न पैदा हो सकता है कि ठीक है, अगर वैराग्य मन में आ जाए तो ये भी तो एक तरह का नशा है। तो यही नारद जी समझा रहे हैं वेद व्यास जी कि तुमने इतना कुछ लिख लिया कि जिसे पढ़ने के बाद इंसान के मन में वैराग्य आ गया, अब तो उसे जीवन में कुछ चाहिए नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में बेचैनी है। तो अब तुम कुछ ऐसा लिखो जिससे एक वैरागी भी वापस आ जाए। तब वेद व्यास जी भगवान का चरित्र लिखते हैं, भागवत लिखते हैं। और जो उनके पुत्र थे सुग्रीव मुनि, जो पैदा होते ही वैरागी हो चले थे, वैराग्य उनके अंदर था, वन में चले गए, उन्होंने संदेश भिजवाया कि उनको कहो
कि आपके पिताजी ने भगवान का एक ऐसा चरित्र लिखा, भागवत लिखी है, भागवत महापुराण की रचना की है वेद व्यास जी। और कहते हैं कि जब सुखदेव जी को यह पता लगा तो उल्टे पांव दौड़ पड़े भागवत सुनने के। जिस भागवत को सुनने के लिए राजा परीक्षित 7 दिन बाद जिनकी मृत्यु होने वाली है, अगर हमारे जीवन में ऐसा हो कि हमें पता लगे कि 7 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है, तो हम अपने परिवार से, संबंधियों से, अपना बैंक बैलेंस, न जाने क्या क्या चीजें भाग दौड़ करेंगे। परीक्षित को पता है कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु होने वाली है। वो जाकर गंगा तट पे बैठ गए कि सुखदेव मुनि जी आएंगे और मुझे भागवत कथा सुनाएंगे। भागवत को सुनने के लिए एक व्यक्ति, देखो, मृत्यु के 7 दिन में जिसकी मृत्यु होने वाली, वो भी भागवत कथा। तो ये भगवान का चरित्र है, ये साक्षात परमानंद है, जो आनंद में जाने के बाद कोई भी आनंद जीवन में शेष नहीं रहता। तो मैं नशे को गलत नहीं बोल रहा हूं, वो एक तरह का आनंद प्राप्त करने के लिए है, लेकिन ऐसे छोटे मोटे आनंद को प्राप्त करके क्या फायदा, जिससे आपका जीवन खराब होगा। इससे अच्छा है कि उस परमानंद को प्राप्त किया जाए। ये छोटे मोटे नशे छोड़िए, छोटे मोटे नशेड़ी मत बनिए, सस्ते नशे मत करिए, कुछ बड़ा नशा करो, बड़े नशे की तरफ आओ, बड़े आनंद की तरफ चलो। इस तरह का नशा करने से आपके अंदर एक भ्रम, एक मिथ्या भाव जन्म लेता है, क्योंकि वो कोई भी चीज जो क्षणिक आनंद दे रही है, एक ज्ञानी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो चीजों को समझता है, उनकी तरफ नहीं भागेगा। जैसे बियर का नशा, बियर की तरफ कौन भागते हैं? जो जवान लड़के हैं, जिन्होंने अभी नशा शुरू किया है, नया नया नशा किया, जो थोड़ा सा लोग जिनके अंदर अनुभव है, जिनके अंदर तजुर्बा है, जो लोग सच्चाई को जानते हैं, वो इन नशों की तरफ नहीं भागते, वो इन छोटे मोटे नशों को नहीं करते। तो क्योंकि ये क्षणिक नशे हैं, एक दिन आनंद देगा, दूसरे दिन उतर जाएगा। ये बियर का नशा, ये शराब का नशा, ये पद का नशा, ये प्रतिष्ठा का नशा, ये शोहरत का नशा, ये ज्ञान का नशा, ये सब एक दिन उतर जाना है। यहां तक कि अध्यात्म का नशा और धर्म का नशा भी एक दिन उतर ही जाना है। शराब, धन, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, ज्ञान, अध्यात्म, धर्म, अगर आप कुछ भी बोलें, लेकिन ये सब भी नशे ही हैं। जब आप बोलोगे शराब का नशा खराब, ज्ञान का नशा अच्छा है, तो मित्रों, ये बात किसी ज्ञानी व्यक्ति ने बोली होगी। अगर आप ये शराबी को पूछोगे तो कहेगा शराब का नशा अच्छा है, ज्ञान का नशा बेकार है। वहीं किसी व्यापारी से पूछोगे तो कहेगा नहीं, धन का नशा अच्छा है, ये ज्ञान का नशा खराब। तो सबकी अपनी अपनी सोच है। एक चीज जो किसी के लिए गलत है वो दूसरे के लिए सही, एक चीज जो दूसरे के लिए सही हो किसी और के लिए गलत है। इसलिए सच्चाई को समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं ना तो धर्म की बात कर रहा हूं, ना ज्ञान की बात कर रहा हूं, ना वैराग्य की बात कर रहा हूं। मैं तो आनंद की बात कर रहा हूं, परमानंद की बात कर रहा हूं, सच्चिदानंद की बात कर रहा हूं।
क्योंकि चाहिए कहीं ना कहीं सभी को आनंद ही। तो क्यों ना ऐसा आनंद प्राप्त किया जाए जिस आनंद को प्राप्त करने के बाद कुछ भी शेष ना रहे। यहाँ पे मैं वैराग्य की बात नहीं कर रहा हूं। देखो, जो सुखदेव थे तो वैराग्य थे ना, तो ऐसा क्या है जो उनको वापस खींच लाया? तो वैराग्य भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, उसके बाद भी कुछ शेष रह जाता है। वेद व्यास जी इतने धर्म ग्रंथ लिखने के बाद, जिन्हें हमारी पढ़ने की हैसियत नहीं, इतना लिखने के बाद भी व्याकुल है। बाकी इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आप हमसे जुड़िए और शराब, बीड़ी, सिगरेट, इस तरह का नशा आज ही तत्काल प्रभाव से त्याग दीजिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हथियार उठा और लड़, लेकिन अर्जुन उस बात को सीधे नहीं समझा तो भगवान ने पूरी गीता सुनाई। इसी तरीके से मैंने विस्तार से आपको बताया। इतनी डिटेल्स में मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन समझदार व्यक्ति के लिए इतना काफी है। फिर भी अगर इसके बावजूद भी आपके मन में किसी तरह का संशय है तो आप हमसे इस बारे में बैठ करके, मिल करके विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।